किसान साथियों, आज का वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे है। आज हम एक ऐसे विषय पे चर्चा करने वाले हैं जिसके बारे में शायद आपको उतना ज़्यादा वीडियो देखने को ना मिले। आज का जो विषय है, आज हम जानेंगे, अगर आपने धान की रोपाई के समय डीएपी खाद का इस्तेमाल नहीं किया है तो क्या हम बाद में डीएपी के द्वारा जो है इसकी पूर्ति कर सकते हैं, यानी डीएपी डाल के हम फास्फोरस की पूर्ति कर सकते हैं। डीएपी के अलावा मान लीजिए कोई भी ऐसी खाद जिसमें फास्फोरस होता है, चाहे डीएपी हो, चाहे एनपीके 12-32-16 हो, चाहे 10-26-26 हो एनपीके, चाहे 14-35-14 एनपीके हो, चाहे एनपीके 20-20-0-13 हो, चाहे सिंगल सुपर फास्फेट ही क्यों ना हो। अक्सर हमने अपने वीडियो के कमेंट में एक चीज़ देखी है कि हमने रोपाई के समय डीएपी नहीं डाली है, 10 दिन की फसल है, 15 दिन की फसल है, 20-25 दिन की फसल है, हमें डीएपी कितना डालना चाहिए। ये सवाल हमने अपने वीडियो के कमेंट में बहुत सारे देखे हुए हैं, तो हमने सोचा कि इस विषय पे आपका कन्फ्यूजन दूर कर दिया जाए। डीएपी आपको कब डालना है इसका सही जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। आप अपने पैसे की बर्बादी ना करें। बहुत ज़्यादा समय हम आपका यहाँ पे नहीं लेंगे, एकदम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले आप कमेंट के माध्यम से हमें यह बताएं कि आपने डीएपी कब डाली है, रोपाई से पहले डाली है, रोपाई के बाद में डाली है, या कितने दिन की फसल में आपने डाली है, ताकि हमें भी एक और ज़्यादा जानकारी मिले कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो किसान साथी हमसे जुड़े हुए हैं, क्या वो सही से डीएपी का इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं। डीएपी के अलावा कोई भी खाद, चाहे एसएसपी हो, चाहे एनपीके कोई हो, आप कब डालते हैं हमें कमेंट के माध्यम से आप बताएं। साथ में एक जानकारी और दीजिए कि आपकी अभी धान की फसल कितने दिन की हो गई है। चलिए इस विषय पे हम वापस आते हैं। अब बात करते हैं स्पष्ट शब्दों में। मैं आपको बता दूं, अगर आप धान की रोपाई करने के बाद चाहे डीएपी खाद हो, चाहे कोई एनपीके खाद हो, चाहे 12-32-16 जैसे कोई एनपीके हो, चाहे सिंगल सुपर फास्फेट ही क्यों ना हो, अगर आप धान की रोपाई करने के बाद उसका इस्तेमाल करते हैं, पौधे को बहुत ही कम मात्रा में फास्फोरस मिलता है। आप अपने पैसे की बर्बादी करने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। तो अब आपके मन में सवाल होगा कि हम क्या करें। हमें बहुत सी जगह पे ऐसा बताया गया है, तो आपको गलत जानकारी दी गई है। कभी भी फास्फोरस वाली खाद अगर आप रोपाई से पहले नहीं डालेंगे, वो काम ही नहीं करेगा, या फिर बहुत कम मात्रा में काम करेगा। अब कहाँ पे काम कर सकता है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ऐसी जगह पे काम कर सकता है जो किसान साथी धान की रोपाई करने के बाद जब धान में खरपतवार का नियंत्रण करते हैं तो धान की हाथ की मदद से गुड़ाई करते हैं। अब बहुत सी जगह पे गुड़ाई की जाती है, जब खरपतवार निकाला जाता है तो बहुत सारे किसान साथी खेत में चलते हैं, जिससे मिट्टी ऊपर नीचे हो जाती है। तो वहाँ पे ऐसी कंडीशन में फास्फोरस काम करने की संभावना बढ़ जाती है। अब चलिए फास्फोरस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। फास्फोरस के बारे में मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो में आपको बताया है, लगभग सभी वीडियो में जिसमें भी मैंने खाद की जानकारी दी है, जहाँ पे ये चर्चा आया कि डीएपी कब डालें या इससे संबंधित खाद कब डालें, तो हमने आपको बताया है अगर आप फास्फोरस खाद का इस्तेमाल रोपाई करने से पहले करेंगे तो ही काम करेगा। सीधा सा जवाब है, रोपाई करने के बाद फास्फोरस वाली खाद नहीं डालनी है। ऐसी जगह पे आप डाल सकते हैं जहाँ पे रोपाई करने के बाद आप खेत में कुछ ऐसे कार्य करते हो जिससे मिट्टी ऊपर नीचे होने की संभावना होती हो, वहाँ पे कुछ काम करेगा। अगर आप ऐसे ही डालते हैं, खरपतवार का नियंत्रण आप दवाओं के द्वारा करते हैं, तो वहाँ पे तो आप खेत में ज़्यादा जाएंगे नहीं। भाई यहाँ से गया, बीच का हिस्सा छूट गया, और अकेले किसान साथी स्प्रे करते हैं तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे लाभ नहीं मिलेगा। तो अब सवाल यह आता है क्यों नहीं काम करता है, कब डालना है, सही समय जान लेते हैं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मैं बड़ी नहीं करने वाला हूँ। तो सबसे बढ़िया समय होता है, सबसे पहले जानते हैं काम क्यों नहीं करता है। अगर आप फास्फोरस एक ऐसी खाद है किसान साथियों जो अगतिशील होती है। अगतिशील आसान भाषा में समझे तो स्थिर। इससे भी आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो जैसे मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं, ये समझ लीजिए मैं नहीं हूं, एक फास्फोरस बैठा हुआ है। अब आप सोचेंगे फास्फोरस बैठा हुआ है, मैं तो फिर भी अपने हाथ को हिला डुला रहा हूं, लेकिन फास्फोरस ऐसे ही बैठा रहेगा। मतलब आसान भाषा में कि फास्फोरस आप जहाँ पे डाल लेंगे वहीं पे ही रहेगा, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो सकता है। अगर आप धान की रोपाई करने के बाद मान लीजिए आपने खेत में रोपाई किया, अब रोपाई करने के बाद आपने ऊपर फास्फोरस वाली खाद डाली। अब जब मैं फास्फोरस की बात कर रहा हूँ तो मैं उन सभी खादों की बात कर रहा हूँ जिसमें फास्फोरस होता है, चाहे डीएपी हो, चाहे कोई एनपीके हो, चाहे सिंगल सुपर फास्फेट ही क्यों ना हो। अगर आपने धान की रोपाई करने के बाद समझ लीजिए ऊपरी सतह है, आपने यहाँ पे फास्फोरस डाला,
ये ऊपरी सतह में ही रहेगा, निचली सतह में नहीं जा पाएगा। पौधे की ज़्यादातर जड़ें नीचे की तरफ ही विकसित होती हैं, ऊपर की तरफ बहुत कम जड़ें होती हैं। बाई चांस होती भी होंगी तो उतना ज़्यादा नहीं होती हैं कि आपके फास्फोरस की ज़्यादा वो उपयोग कर पाएँ। तो इसलिए अगर आप अपना पैसा बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें अच्छे से काम करें, तो आपको फास्फोरस वाली कोई भी खाद रोपाई करने से पहले खेत तैयार करते समय देना होता है। अब मैं यहाँ पे केवल धान की फसल की ही बात नहीं कर रहा हूँ। फास्फोरस आप किसी भी फसल में डालें, चाहे धान हो, गेहूँ हो, गन्ना हो, सरसों हो, मक्का हो, जौ हो, कोई भी XYZ फसल हो, फसल से कोई मतलब नहीं होता है। आपको इसका इस्तेमाल कब करना है, सही समय में आपको बता देता हूँ। जब आप अपने खेत की फसल में, जब आप अपने खेत में अंतिम जुताई करवाते हैं, चाहे आप किसी चीज़ की बुआई करवाएं, चाहे रोपाई करवाएं, अंतिम जुताई से पहले खेत में आपको फास्फोरस डाल देना है। उसके बाद जुताई करवा देना है, जिससे क्या होगा कि पूरे मिट्टी में अच्छे से फास्फोरस मिक्स हो जाएगा। जब मिक्स होगा तो नीचे भी रहेगा, जिससे पौधे की जड़ें उसका ज़्यादा उपयोग कर पाएंगी। आमतौर पे जो आप फास्फोरस का इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए आपने DAP भी डाला तो लगभग 35-40% ही वो काम करता है। आधे से ज़्यादा तो वो वैसे भी काम नहीं करता है। और वैसे भी कुछ गलती हो गई, जिंक के साथ आपने डाल दिया या फिर आपने ऊपर से डाला तो 2%, 4%, 5%, 10% अधिकतम ऐसे काम करेंगे। तो क्या आप चाहते हैं कि जो आप इतना महंगी खादों का प्रयोग करें वो केवल 5%, 10% ही काम करें, यानी आपकी 90% मात्रा बेकार हो जाए? तो आप ऐसा तो नहीं चाहते हैं। इसीलिए अपनी धान की फसल में अगली बार से जब भी आप फास्फोरस वाली कोई खाद डालें, चाहे DAP डालें, चाहे NPK डालें, चाहे सिंगल सुपर फास्फेट डालें, धान की ही फसल नहीं किसी भी फसल में, तो आपको आखिरी जुताई के समय ही प्रयोग करना है। अब बहुत सारे किसान साथियों का एक सवाल कमेंट में आया हुआ है कि रोपाई करने से पहले अगर हम खाद डालते हैं तो हमारे जो मज़दूर होते हैं रोपाई नहीं करते हैं, तो उनको आप समझाइए इससे कोई नुकसान नहीं होता है। फिर भी अगर ना माने तो आप रोपाई के कुछ दिन पहले भी डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ रोपाई करिए, जब आपके खेत में आप जुताई करवाते हैं उसी समय डालिए। आप उससे पहले भी 2-4 दिन रोपाई के पहले भी आप फास्फोरस वाली खाद मिट्टी में प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आप पहली जुताई या दूसरी जुताई जब करवाते हैं तब डाल दीजिए, अंतिम जुताई के समय ना डालें। उसके बाद आप रोपाई करवा दें, तब भी ये काम करेगा। तो यहाँ पे कोई मतलब आपको समस्या का समाधान अपने हिसाब से करना है। फास्फोरस तभी काम करेगा जब मिट्टी के नीचे उपलब्ध होगा। फास्फोरस पौधे के जड़ के पास तक नहीं जाता है, पौधे की जड़ों को फास्फोरस के पास पहुंचना पड़ता है। तो किसान साथियों, उम्मीद है आपको फास्फोरस कब इस्तेमाल करना है इसके बारे में पता चल गया। फास्फोरस हमेशा धान की रोपाई से पहले, अगर आप धान की सीधी बिजाई भी करते हैं तो अंतिम जुताई के समय, रोपाई करते हैं तो भी अंतिम जुताई के समय यानी रोपाई से पहले अपने खेत में डालना है, उसके बाद रोपाई करवाना है ताकि वो सही से काम करे। अब किसान साथी, सवाल यह आता है कि अगर हम यह गलती कर चुके हैं, अगर हमने रोपाई के समय DAP कम मात्रा में डाला या बाद में डाला, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें? फास्फोरस की कमी है तो हम उसकी पूर्ति कैसे करें? अगर फास्फोरस की कमी हो जाएगी तो आपके पौधे का विकास बहुत ही कम होगा। कुछ इमेज में यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ, आप देख लेंगे कि हाँ फास्फोरस की कमी से आपके उत्पादन में, आपके पौधे के विकास में काफ़ी कमी देखने को मिल सकती है। तो जैसा कि मैंने बोला, अगर आप ये गलती कर चुके हैं तो आप क्या करें? अगर आप ये गलती कर चुके हैं तो आपके पास 2 तरीके हैं। आप नैनो DAP का स्प्रे कर सकते हैं। 2 ml से 4 ml पर लीटर पानी के हिसाब से नैनो DAP लीजिए, इसका स्प्रे कर दीजिए। कल्ले निकलते समय, बाली आने से पहले इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपने फास्फोरस कम डाला है या कमी के लक्षण दिखे तो ये भी एक अच्छा तरीका है। नैनो DAP में 8% नाइट्रोजन और 16% फास्फोरस होता है। या फिर आप NPK 12 एक्स्ट्रा 0 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 से 1.5 किलो के आसपास पर एकड़ के हिसाब से। इसमें 12% नाइट्रोजन के साथ 61% फास्फोरस पाया जाता है। इसके द्वारा भी आप फास्फोरस की पूर्ति कर पाएंगे। ध्यान यही रखना है कि अगर आपने फास्फोरस कम डाला है या कमी के लक्षण दिखे तभी आपको इनका इस्तेमाल करना है। अब किसान साथियों, NPK हो या नैनो DAP समय से आपको डालना है। कल्ले निकलते समय कमी दिखे तो आपको तुरंत इस्तेमाल कर देना है। आप चाहें तो जो NPK 12 एक्स्ट्रा 0 है, ज़्यादा कमी के लक्षण हो तो आप 12-15 दिन के अंतराल पे दोबारा भी इसका इस्तेमाल किसान साथी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज की वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य यही था कि आपको सही जानकारी मिले और आप गलत जानकारी रख के अपनी फसल में आप अपने पैसे की ही बर्बादी करते हैं, उत्पादन में कोई विशेष फ़र्क नहीं मिलेगा। मतलब सही से कुछ नहीं डालेंगे तो कहाँ से फ़ायदा होगा। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। किसी भी फसल में
फास्फोरस वाली कोई भी खाद रोपाई या बुआई से पहले आखिरी जुताई के समय डालना है। बस एक बात यही आपको ध्यान रखना है, बाकी इधर उधर की कोई चीज़ें आपको ध्यान नहीं रखना है। बाकी खादें बाद में डालने से काम चल जाएगा, लेकिन फास्फोरस बाद में डालने से काम नहीं चलेगा। तो उम्मीद है आज का मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं। अपने दूसरे किसान साथी को यह वीडियो साझा यानी शेयर ज़रूर करें, ताकि उस किसान साथी को भी सही जानकारी मिल सके। धन्यवाद।